जो है ना नोटिस करता है। कोई भी आपके बच्चे के बारे इतना बुरा भला बोलेगा तो आप बर्दाश्त करोगे? आप एक माँ हो। लेकिन मेरे इतने सा छोटे सा बच्चे के लिए इतना बड़ा बात बोला गया कि आप लोग भी सुनोगे ना तो बोलोगे कि कैसे इंसान बोल सकता है, वो भी खास करके वो जो मेरा अपना सगा हो, जिसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग देख रहे हो डेली प्रियंका महेश्वरी ब्लॉग, उनका चैनल जाके सर्च कीजिएगा प्रियंका महेश्वरी ब्लॉग का, आपको वहाँ पे भी ब्लॉग मिलेगा। बहुत सारी बातें मेरे बारे में बताई गई, लेकिन यहाँ पे झूठ क्या बोला जा रहा है कि मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, बल्कि ब्लॉग उनका डेली आ रहा है। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का। तो जैसे कि अब ये ब्लॉग नहीं रहा, अब ये हमारी लाइफ की मतलब जो होती है ना पार्ट बाय पार्ट, वो सब आप लोग को बताने का टाइम आ गया। क्योंकि आप लोग का भी बहुत कहना है, मैं जितना बात इस दिल में दबा के रखी हूँ वो चीज़ तो अब मुझे दबाना ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे अपना फैमिली मैटर या कुछ भी नहीं लाना चाहिए, लेकिन लोग कब लाते हैं ये चीज़ आप लोग को भी पता है, जब हद से बढ़ जाता है तब। आप खुद सोच के देखो कि मैं पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। मैं कुछ भी डालना चाह रही हूँ ब्लॉग में तो मेरे से हो नहीं रहा है, मतलब ना मैं पहले जैसा हंस पा रही हूँ, ना पहले जैसा मैं बोल पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमसे। तो फिर मैं किस टाइप का ब्लॉग डालूँ, आप ही लोग बताओ। आप लोग खुद एक लड़की होकर आप लोग बोलते हो कि इन लोग का नाटक है, ये है वो है, ठीक है, मुझे नाटक करने की क्या ज़रूरत है? इस ब्लॉग से अच्छा तो मेरी फूड ब्लॉग पे वीडियो पे वायरल जाता था व्यूज, आप सबको पता ही है। बहुत किसी का कमेंट है कि दीदी आप ये बताइए कि आप लोग तीनों बहन एक ही घर में शादी हुआ है या फिर एक ही बहन? तो हम लोग 3 बहन है कि 4 बहन है कि 5 बहन है कि हम लोग तीनों बहन का एक ही घर में हुआ, एक बहन और हमारी कहाँ है, क्या है, ये सारा कुछ हम ब्लॉग में बताएंगे आप सभी को। ब्लॉग में बने रहिए। और ये भी बताएंगे कि हमारी शादी का मतलब दीदी का शादी के बाद हमारी शादी हुई है कि पहले मेरी हुई है, हमारी दीदी का भी लव मैरिज अरेंज मैरिज, सारा कुछ हम इस ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको ये भी जानकारी हम देंगे कि क्या कारण है कि जो मतलब दीदी बार बार मेरे से इस तरीके से बात करती है, क्या कारण है कि मतलब वो इतना तरह तरह का बात बोलती है। क्योंकि इंसान बर्दाश्त करने तक ही बर्दाश्त करेगा, मैं भी बर्दाश्त करने तक ही बर्दाश्त करूँगी। आज मैं 2-3 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, ठीक है, और खाना खाऊंगी भी नहीं। अब मेरा एक ही मकसद है, जब तक मैं यहाँ से अलग ना हो जाऊँ, जब तक इन सब से मैं दूर ना चली जाऊँ, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग को ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि अब वो समय आ गया है जो कि मुझे बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। कैसे करती आप खुद सोच के देखो कि इंसान सबसे हार जाए लेकिन अपना पति से ना हारे। लेकिन मैं अपना पति से हार चुकी हूँ, इसलिए हार चुकी हूँ क्योंकि आप खुद सोच के देखो एक मिनट के लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में हमारी हमसफ़र, जो कि वो अपना फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता है। तो मैं बोली ठीक है, आप फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते तो मैं आपको छोड़ दूँगी। वो मुझे भी नहीं छोड़ना चाहते, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अब मैं फैमिली के साथ और नहीं रह सकती। भले हमारी जो भी है, अपनी है, सगी है, कौन है, क्या है, ये सारा कुछ आपको ब्लॉग में बताएंगे। खुद सोच के देखो एक मिनट के लिए मैं कितना अच्छा से ब्लॉग बनाती थी। ये सारी चीज़ें ना मैं भूल नहीं सकती हूँ कि मेरी पहले की डेली ब्लॉग क्या थी, लाइफ क्या था और अभी का क्या है। आप लोग खुद सोच के देखिए कि मैं पहले कितनी चंचल थी, हर एक चीज़ मैं टाइम टू टाइम करती थी। मेरा ब्लॉग पर डे आता था, लेकिन 3 महीना मैंने कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाला। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैं बहुत सारी बातें हैं जो ब्लॉग में नहीं बताई हूँ, लेकिन वो सारी बातें आज मैं बताऊँगी खुल के कि मेरा फूड ब्लॉगिंग क्यों बंद हुआ। मैं डायरेक्टली सोशल मीडिया पे आई, फिर डायरेक्टली मैं ब्लॉग डालना छोड़ दिए, सारा कुछ मैं ब्लॉग में बताऊंगी। आपको एक मिनट के लिए अगर कहीं से ये कहा जाए कि तुमको यहाँ पे ये सब बनाने के लिए नहीं मिलेगा, ये सब खाना यहाँ नहीं बनेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो खाते हो, बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं और मेरे घर में भी बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है हर एक दिन पे टोन कसा जाता है। आज ये दिन है, आज वो दिन है, आज ये दिन नहीं बनेगा, आज वो दिन नहीं बनेगा। तो पता है मेरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। मैं तो ब्लॉगिंग करती हूँ, खुद सोच के देखो एक मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं देते। मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है कि मैं ही गलत हूँ। जब मैं हार गई, मैं सब कुछ से परेशान हो गई, तब मैं छोड़ चुकी हूँ ये सब, और अब मुझसे होगा भी नहीं। अब मैं बस एक ही चीज़ जानती हूँ कि जितना जल्द हो सके मुझे इन सब से अलग होना है। कैसे होना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे मैं बहुत पहले भी अलग होना चाहती थी, लेकिन आप लोग की बातें मैं सुन के कि नहीं दीदी आप साथ में रहो, जो भी
भी होता है, ये करो वो करो, मैं आप लोग की बहुत सारी बातें मानी हूँ, लेकिन आज जब मेरा टाइम आया आप लोग का साथ देने का तो आप लोग पल्ला झाड़ लिए। डायरेक्टली आप लोग क्या बोलते हैं कि इसका ये है वो है, फलाना है, ढकाना है, बहाना है, ये वो। ठीक है बहाना ही है, लेकिन फिर भी तो आप लोग इस तरह से नहीं बोलना चाहिए ना कि बहाना है। आखिर किस चीज़ का बहाना मैं करूँगी? आप लोग सोच के देखो, कितना मेरा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, या कितना मैं यूट्यूब पे पैसा कमा रही हूँ, या कितना मेरा फेसबुक पे इनकम हो रहा है। मैं जितना कमाती नहीं थी ना, उससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करती थी। आप सबको ये चीज़ पता है। आप लोग हमेशा मुझे कमेंट करते थे कि दीदी ये मटन कैसे है, आप लोग की तरफ कैसे बिकता है, लेकिन मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि मेरा घर में शॉप है मटन का, ठीक है। लेकिन वो बात भी मैं बहुत मुश्किल से आप लोग को बोली थी। क्यों बोली थी, क्या कारण था, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। वो भी अचानक से हट गया, क्यों हट गया वो सारी बातें हम ब्लॉग में बताएंगे। सबसे पहली बात है, मेरा खाना देख के सिर्फ बाहर वालों को जलन नहीं था, मेरा खाना देख के बहुत किसी को जलन था कि इतना खाती है। मेरा बहुत कोई बोला था, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, उन लोगों ने मुझे बोला जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा खाना को लेके इतने लोग बोल सकते हैं। गला खसखसा रहा, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ख़राब लग रहा है। और आप खुद सोच के देखो, आज मैं 2 दिन से, मैं कल नहीं परसों मैं खाना खाई थी, कल मैं दिन में खाई, कल रात भर नहीं खाई, आज मैं दिन भर नहीं खाई, अभी भी नहीं खाई हूँ, और अब खाऊंगी कि नहीं पता नहीं। और मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, बाबू भी मेरा बहुत छोटा है, ठीक है, आप लोग को पता ही है, लेकिन उस चीज़ को लेके भी मुझे बोला गया कि 2 महीने का है तो 2 महीने का बच्चा को जैसे मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरा बाबू को लेके इतना बड़ा बात बोला गया कि मुझे सीधा दिल पे लगा है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं। कितना छोटा बच्चा के लिए कोई अपना इतना ऐसा लफ्ज़ कैसे निकाल सकता है। सबसे पहली बात है कि अगर मैं लेट से उठती हूँ, अगर थोड़ा सा खाना ही बना देगी ज़्यादा, आखिर 10 लोग का तो खाना बना रही है, एक का खाना बनाने में इतना ज़्यादा परेशानी, तो इससे आप क्या समझिएगा, यही ना समझिएगा कि आपको लोग देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करना चाहते। और मेरा घर का बात मैं क्या ही बोलूँ, मेरी फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, हर एक चीज़ को जो है ना नोटिस करता है। कोई भी आपके बच्चे के बारे इतना बुरा भला बोलेगा तो आप बर्दाश्त करोगे? आप एक माँ हो, लेकिन मेरे इतने सा छोटे सा बच्चे के लिए इतना बड़ा बात बोला गया कि आप लोग भी सुनोगे ना तो बोलोगे कि कैसे इंसान बोल सकता है, वो भी खास करके वो जो मेरा अपना सगा हो, जिसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं हर एक दफ़ा गलत हूँ, लेकिन एक माँ के लिए कभी नहीं होगा कि कोई उसके बच्चे के बारे कोई गलत बोल दे। लेकिन मैं यहाँ पे गलती किसी का भी नहीं दूंगी, गलती मैं सिर्फ अपना हस्बैंड का ही दूंगी, क्योंकि उसको लेके चलना है फैमिली को। वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बस अपनी फैमिली को देख रहा है। तो मेरा भी एक चीज़ अब मैं भी ठान ली हूँ कि आप या तो फिर फैमिली के साथ रहे या तो फिर मेरे साथ रहे, दोनों में से एक को किसी को चुनना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं कि वो या फैमिली के भी साथ रहे और मेरे साथ भी रहे। और रही बात मेरी, तो मैं एक हंसती खेलती लड़की हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अनपढ़ गवार तो हूँ नहीं। मैं कहीं भी कुछ भी करके अपना जो है ना बसेरा कर सकती हूँ, इतना तो मुझे अपने आप में है कॉन्फिडेंट। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे रहूँ या ना रहूँ वो बात की बात है, लेकिन अपनी निजी लाइफ में मैं अच्छे से रह सकती हूँ, अच्छे से खा सकती हूँ, अच्छे से पहन सकती हूँ, ठीक है। और आप लोग जो ये बोलते हैं ना कि इसके अंदर पैसा कमा रही ना, तो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, पैसा मैं आज कमा रही हूँ, ठीक है, वो भी कमाना क्या है, काम करती हूँ तो होता है, नहीं करती हूँ तो नहीं होता है। लेकिन मेरा पहले का ब्लॉग जाके देख रहा है, मेरा जितना चंचल ब्लॉग था, जितना अच्छा ब्लॉग था, और अभी का ब्लॉग में क्या है। अब मैं क्या ही बोलूँ आप सबसे। हम लोग तीनों बहन, ठीक है, अब मैं सबसे छोटी हूँ। और जो ब्लॉग में भी आप लोग देख रहे हो डेली, प्रियंका महेश्वरी ब्लॉग, उनका चैनल जाके सर्च कीजिएगा प्रियंका महेश्वरी ब्लॉग का, आपको वहाँ पे भी ब्लॉग मिलेगा। बहुत सारी बातें मेरे बारे बताई गई, लेकिन यहाँ पे झूठ क्या बोला जा रहा है कि मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, बल्कि ब्लॉग उनका डेली आ रहा है, डेली डाल रही है ब्लॉग रोज, ठीक है। अपना वो निश्चिंत है, खुशी खुशी ब्लॉग डाल रही है। और मेरा जब टाइम आ रहा है तो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। कभी बाहर वाले, आप लोग बोलते हो कि ये सबसे लड़ती है, कभी घर से कभी फैमिली से। मैं परेशान खुद ही हो चुकी हूँ, मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। तब मैं आज कोई कदम अगर उठाऊँगी तो कुछ सोच समझ के, ठीक है। मेरे लिए ये नहीं है कि मैं अलग नहीं रह सकती हूँ, अलग नहीं खा सकती हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब मैं अभी जा रही हूँ, खाना भी मैं अलग बनाऊँगी, ठीक है, अपना भी खाना मैं देखती हूँ अलग बनाऊँगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिस कंडीशन में मेरी शादी हुई है ना, ऐसा नहीं कि मैं शादी करके यहाँ पे अकेले आई हूँ, ठीक है। मेरी शादी में सिर्फ मेरे माँ पापा नहीं थे,
अगर मेरी शादी की भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो मैं वो भी बता सकती हूँ। मेरे सास ससुर लोग सारे लोग थे। हस्बैंड का कहना है कि मैं फैमिली को छोड़ के नहीं रह सकता हूँ, तुमको भी यहीं पे रहना है, हमको भी यहीं पे रहना है, फैमिली को वो छोड़ना नहीं चाहते। तो अभी मैं यहाँ पे क्या डिसीजन लूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी आपको ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस कारण से मेरा पहले जैसा ब्लॉग आ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी आपको ब्लॉग में बहुत सारी बातें मैं बताना चाहती हूँ जो कि मैं बता नहीं पाती हूँ, खुल के क्लियर मैं कर नहीं पाती हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मेरी बड़ी वाली दीदी है वो, आप लोग बोलते हो कि बहन है इसलिए आपको इतना बर्दाश्त करती है, गोतनी रहती तो आपको भी लात मार के निकाल देती, क्योंकि आज का डेट में कोई भी गोतनी इतना बर्दाश्त नहीं करती। आप लोग का बात कहना बिल्कुल सही है, तो मैं भी बहन हूँ इसलिए उनका इतना इज्जत करी हूँ, मान करी, सम्मान करे। अगर कोई गोतनी होकर मुझे इतना सुना देती ना तो मैं अभी तक वहाँ से निकल के जा चुकी होती। मैं सिर्फ इस चीज़ का मान रख रही हूँ कि वो हमसे बड़ी है और मेरे घर में भी सबसे बड़ी है और यहाँ भी सबसे बड़ी है, ठीक है। इस कारण से मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस कर रही हूँ। अगर मैं कोई और इतना ज़्यादा बोल देता ना खाने को लेके खास करके, तो मैं कभी उसका बनाया हुआ खाना तो दूर की बात है, मैं कभी भी उसके आमने सामने भी नहीं जाती। और शायद कंडीशन यही होने वाला है, आगे चल के मेरा कंडीशन यही आने वाला है। और आप लोग को जो भी राय देना होगा अपना राय देते रहिएगा, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। ये आंखें और ये चेहरा कभी झूठ नहीं हो सकता। इंसान है ना, दर्द और तकलीफ जो है ना कभी नहीं छुपा पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं नजर आ रहा तो उस चीज़ के लिए मैं कभी आप लोग को फोर्स नहीं करूँगी। बाकी की ब्लॉग आप लोग को दूसरी ब्लॉग में मिलेगी। आपको मैं इसमें बस इतना जानकारी दे देना चाहती हूँ कि मेरी जो ब्लॉग में आ रही है, मेरे मायके में भी बहन में भी बड़ी है, और यहाँ पे मतलब आप लोग बोलिएगा गोतनी बोलिए या बहन बोलिए, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। और आज तक मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने कुछ मतलब अपनी फैमिली के लिए नहीं किया, फैमिली के लिए उसने बहुत कुछ किया है, ठीक है। इस चीज़ को मैं जितना बोलूँ उतना कम है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रही। अब भी सिर्फ वो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मेरी माँ और मेरी सास में फ़र्क बताना, तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वो मेरी माँ को नहीं चुनेगी, वो मेरी सासू माँ को चुनेगी। इतना बड़ी बात मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो मेरी माँ को नहीं चुनेगी, मेरी सासू माँ को चुनेगी। बाकी की आपको उसे उन्हीं से सुनवाएंगे। आप ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं देखती हूँ जाके, मुझे कुछ खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि अब बच्चा तो दूध पीता है, छोटा सा बच्चा है, तो उसके बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। अपने बारे में ना सही, लेकिन उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया अभी, वो अभी भी बहुत छोटा है, ठीक है, 1.5 साल का है, तो बहुत छोटा है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए, देखती हूँ कुछ। आज मैं खुद दिन भर से भूखे हूँ कल रात से, तो मैं खाना देख सकते हो आप, चेहरा वगैरह सब कुछ तो आपके सामने है, कुछ भी छुपाने वाली बात है नहीं। इंसान कितना मैनेज करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा, आप लोग खुद सोच के देखिए। बाकी जो भी जानकारी चाहिए आप लोग ब्लॉग में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। सोशल मीडिया से तो मैं नहीं हटने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लेके इंसान अगर बोलेगा ना कि इतना टॉर्चर करूँगी, परेशान करूँगी, तो सोशल मीडिया छोड़ देगी। चाहे ये घर वालों के लिए है या बाहर वालों के लिए, मैं दोनों के लिए एक ही बात बता रही हूँ। सोशल मीडिया तो मैं इस दिन के लिए मेहनत इतना नहीं की हूँ, मैं बहुत मेहनत की हूँ इस चैनल पे, और आगे भी मेहनत करूँगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग से अगर हो पा रहे हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ऐसा मत हौसला तोड़ दीजिए कि मतलब मैं सच में पीछे हट जाऊँ, ठीक है। बस यही उम्मीद करती हूँ। लोग मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं, मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मैं पहले जैसा ब्लॉग ला ही नहीं पाऊँगी, अब पता नहीं किस्मत में कभी ला पाऊँगी कि नहीं।